सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय वरिष्ठ शिक्षक राठिया सर जी एवं पटेल सर जी और हमारे समक्ष ज्येष्ठ राठिया सर जी एवं गुप्ता मैम तथा बड़ा मैम, प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस उपलक्ष्य पर हम एकत्रित हुए हैं बहुत ही पावन दिवस है जो गुरु पूर्णिमा के नाम से हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रथम तो भारतवर्ष में मनाया जाता है और उसी के भारत के ही अनुयायी, भारतीय संस्कृति के अनुयायी मानने वाले अन्य देशों में निवासरत भारतीय लोग भी इस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। तो ये हमें आज का जो दिन है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ज्ञान के अग्रदूत थे, ज्ञान को आगे प्रसारण करने वाले व्यक्ति थे और उन्हीं ज्ञानदाता, क्योंकि गुरु ज्ञान प्रदाता होता है, तो ऐसे महापुरुष के, ऐसे प्रणेता के हम जन्मदिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमें जानना होगा कि गुरु क्या होता है। आपने अपने आसपास या अभी तक के जीवन में सुना होगा, जहाँ भी आप जाते होंगे, उपदेश सुनने जाते होंगे, कहीं सत्संग सुनते होंगे, वहाँ पर आपने शब्द सुने होंगे, आचार्य, गुरु, शिक्षक, उपाध्याय। तो इन शब्दों का क्या अर्थ होता है? संस्कृत में किसी भी शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं होता है, प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो मैं गुरु शब्द के विषय में कहा गया है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और अंधकार और प्रकाश क्या है? तो हम कहेंगे कि ये उजाला है, उजाला है। और जब खिड़कियां बंद कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये जो भौतिक अंधकार और प्रकाश है, यही अंधकार प्रकाश नहीं है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। तो ये व्यापक रूप से हम सोचेंगे तो अंधेरा क्या है? तो अंधेरा है अज्ञान। तो अज्ञान कई प्रकार के होते हैं, भौतिक विद्या में, आध्यात्मिक विद्या में। क्योंकि हम अभी विद्यार्थी काल में, प्रारंभिक अवस्था में हैं, हमारी उम्र भी कम है, हमें नहीं पता कि अज्ञान क्या है। हमें सांसारिक जीवन का अनुभव नहीं है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जब आप जाएंगे तो अंधेरा जब दूर हो जाएगा, फिर किसी प्रकार की आपके अंदर छटपटाहट नहीं रहेगी, किसी प्रकार की अतृप्त भाव मन में नहीं रहेगा, आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा, किसी प्रकार की शंका समाधान के अभाव में आप जीवन नहीं जिएंगे। आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा जब आप ज्ञानवान होंगे, और वो कौन से? गुरु के ज्ञान में। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस हमारे सामान्य जीवन में गुरु कौन होता है? शास्त्रों ने कहा है, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। अर्थात मनुष्य का सबसे प्रथम गुरु माँ होती है। माँ सबसे प्रथम गुरु होती है, क्योंकि जब अपने जीवन की तुतली भाषा में कोई शब्द उच्चारण करता है तो वह माँ से ही सीखता है। माँ सिखाती है,
जिस भाषा को, उस भाषा को ही मनुष्य सीख पाता है अपने शिशु अवस्था में। तो हमारे जीवन का प्रथम गुरु माँ है, उसके बाद द्वितीय गुरु पिता है, क्योंकि केवल सिखाने वाला नहीं, जो हमारे जीवन को निर्माण करता है, जीवन का पालन पोषण करता है, वो भी गुरु है। तो पिता। और तृतीय गुरु कौन है? जो साक्षात हमें ज्ञान देते हैं, जैसे कि हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं। तो ये तो एक निश्चित गुरु हो गए, माता पिता और गुरु। गुरु एक व्यापक शब्द है और हम कहते हैं, हम शिक्षक दिवस में भी गुरु की महिमा का गान करते हैं। तो वो जो गुरु है वो तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के अंदर अनेक बुराइयां हो सकती हैं। कोई गुरु, जो भौतिक गुरु आपको दिखाई देंगे, वो गुरु अभक्ष्य पदार्थ का सेवन भी कर सकता है, वो गुरु गलत रास्ता में भी जा सकता है, वो गुरु अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती कर सकता है। तो जो भौतिक गुरु होते हैं, जो मनुष्य के रूप में आपको गुरु दिखाई देते हैं, वो पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन गुरु पूर्ण होता है और वो गुरु है। आप किसी अपने शिक्षक को, अपने गुरु को आप पूछेंगे आपके गुरु कौन हैं, तो मेरे गुरु वो व्यक्ति हैं। उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है। जब आप गुरु के गुरु के गुरु के गुरु को आप ढूंढने चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो परम पिता परमात्मा ही सबसे बड़ा गुरु है, जिसको समय भी नष्ट नहीं कर सकता। तो वो जो परम पिता परमात्मा सबका गुरु है, वास्तव में वही गुरु है। जो मनुष्य हैं वो तो अपने अहंकार, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से ग्रस्त होते हैं। गुरु कभी छल कपट या स्वार्थ का वशीभूत नहीं होता है। तो हम जो जीवन में सामान्य गुरु देखते हैं, वो अपूर्ण छोटे रूप में गुरु मान सकते हैं। एक धारणा बनी है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये जो दोहा है, मुझे कहीं इसमें कमी नजर आती है, क्योंकि हम सभी विज्ञान के अध्येता हैं और तार्किक बनने का हमारा जीवन का लक्ष्य है। किसी भी बात को हम परखें, जांचें और सही या गलत है उसको हम जानने का प्रयास करें। तो मैं भी प्रवचन, उपदेश और बड़े लोगों की बातों को सुना हूँ। तो एक उदाहरण मेरे को सुनने में आया, यदि इसमें कहा गया इस दोहे में कि गुरु गोविंद से बड़ा है, काके लागू पाए कि आपने गोविंद को बता दिया, तो गोविंद को बताने वाले आप हैं। यदि आप नहीं होते तो मैं गोविंद अर्थात ईश्वर को कैसे जानता। तो गुरु आप बड़े हैं। एक उदाहरण आता है कि यदि आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने जाएंगे, तो रास्ते में वहाँ पर भवन में कर्मचारी होंगे, तो कर्मचारी से आप पूछेंगे, मार्ग पूछेंगे और उनकी सहायता से आप राष्ट्रपति महोदया जी के पास पहुँचेंगे। तो वहाँ आपने यही बात वहाँ पर तर्कपूर्वक आपसे पूछी जाए कि रास्ता दिखाने वाला और राष्ट्रपति तक पहुँचाने वाला, जैसे गुरु तक पहुँचाने वाला, ईश्वर तक पहुँचाने वाला गुरु बड़ा हम मानते हैं, तो राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचाने वाला जो कर्मचारी होता है उसको भी बड़ा मानना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति महोदया है वो सब मतलब कर्मचारी से बड़े हैं, तो जिससे हमको मिलना है वो तो बड़ा ही रहेगा, उसका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। तो सबसे बड़ा गुरु परमात्मा है, क्योंकि गुरुओं का गुरु वही भगवान है। तो ये हमें विचारनी है। मैं इस बात को कहते हुए ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं गुरु के प्रति उसको ठेस पहुँचे। मैं एक तर्क दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा को ही सबसे बड़ा गुरु आप माने। और संसार में बहुत लोग अपने अहंकारवश कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड गुरु हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। तो एक व्यक्ति कहा कि मैं ब्रह्मांड गुरु हूँ, पूरे विश्व का गुरु हूँ। तो विश्व का गुरु तुम कैसे हो सकते हो? तुम बड़े अहंकारी हो।
ये पूरे ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं, एक से एक बुद्धिशाली लोग हैं, तुम ब्रह्मांड के गुरु कैसे हो सकते? तो वो संस्कृत का जानकार था, वो कहा कि तुम जो समझ रहे हो षष्ठी तत्पुरुष समास वह नहीं है। बहुरी समास में आप समझिए, बहुरी समास में क्या होगा? ब्रह्मांड है गुरु जिसका, ब्रह्मांड है गुरु जिसका, पूरे ब्रह्मांड पूरा विश्व जिसका गुरु है वह ब्रह्मांड गुरु है। तो इस प्रकार बहुरी समास में क्या होगा? पूरे संसार को वह व्यक्ति गुरु मान रहा है और अपने को शिष्य मान रहा है। तो ब्रह्मांड गुरु कहेंगे तो हम जो पूरे संसार में, चर अचर संसार में हम जिसको भी देखेंगे वो हमारे लिए गुरु नजर आएगा। तो आप गाते भी हैं, फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, तो ये और उसमें और पंक्तियां हैं। तो हम जो प्रत्येक चीज से हमको जो सीखने की बात कही है, प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, और चाहे वो अमूर्त हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, हर एक पदार्थ से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए सीखने की योग्यता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। क्योंकि एकलव्य ने मूर्ति बना करके गुरु को, उसको गुरु मान करके अभ्यास किया, और वो उसको जब बाद में उसकी घटना के अनुसार द्रोणाचार्य ने कहा तुम मेरे गुरु शिष्य हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, तो आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मुझे क्या देना होगा। तो उन्होंने जो कहा वो समाज में गलत भ्रांति के रूप में स्थापित है कि अंगूठा काट दिया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें महाभारत में युद्ध नहीं करना है, द्रोणाचार्य ने तुम्हें आगे भविष्य में युद्ध नहीं करना है, तो ऐसा कि अंगूठा काट लिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब ज्ञानवान होता है, किसी में दक्ष होता है, उसका प्रयोग करना, उसको अवसर मिले कि उसके जीवन में उसको कोई सीखा हो, कंप्यूटर सीखा हो, तो कंप्यूटर का उपयोग करने का मौका मिले तभी तो उसकी सार्थकता है। धनुर्विद्या श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी श्रेष्ठ एकलव्य, तो उसका प्रयोग करने का नौबत ना मिले, मौका ना मिले, तो उसके धनुर्विद्या में निपुण होने का क्या फायदा। तो उसने कहा कि आपने तो ऐसे कह दिया जैसे कि मेरा अंगूठा काट लिया, तो ये जो मान्यता है ये गलत है, अंगूठा नहीं काटा गया था। लेकिन एकलव्य ने जो गुरु के रूप में स्थापित मान करके अमूर्त को ही जो भौतिक रूप में एक मूर्ति की स्थापना करके गुरु मान करके अभ्यास किया और उसी को गुरु माना, तो वो जो मूर्ति था वो साक्षात गुरु नहीं था, गुरु तत्व उसमें माना गया, और गुरु तत्व को मान करके उसने जो अभ्यास किया वही गुरु की भावना उसको आगे ले गई। इसी प्रकार उपमन्यु ने गुरु की सेवा की, आरुणि ने गुरु की सेवा की, और वो इतिहास में प्रसिद्ध हैं, हमारे सांस्कृतिक इतिहास में, हमारी परंपराओं में। तो एक दिवस केवल गुरु पूर्णिमा को मान करके हम गुरु की कथा महत्व करें वो उचित नहीं है। हमें तो ये तो पाश्चात्य की संस्कृति है, हमारी तो संस्कृति हमेशा गुरु को आदर देने की है और गुरु की आज्ञाओं को पालन करने की है, और गुरु को हमेशा प्रसन्न रखने की संस्कृति है, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। ये जो भौतिक तत्व के रूप में है, आपके समक्ष विद्यालय में जो भी आपको गुरु दिखाई देते हैं, उनके अंदर गुरु तत्व है, गुरु तत्व है। आप उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनका सत्कार नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर जो गुरु तत्व विद्यमान है उनकी पूजा कर रहे हैं। आप उनके अंदर जो गुरु मानकर आप अपना गलत कार्य को छोड़ेंगे, अपनी अंदर जो अहंकार आ जाओ, तो आपके जीवन का निर्माण होगा। जैसे एकलव्य ने मूर्ति को गुरु मान लिया, उसमें गुरु तत्व मान लिया, तो हमारे समक्ष विद्यालय में साक्षात जीवन चेतन जीवधारी प्राणी है जिसको हम गुरु मान रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का हम आदर करें, हमारे जीवन में ऐसा ना आए कि हम गुरु को दुखी कर रहे हैं। गुरु आपसे कोई दान दक्षिणा लेना नहीं चाहते हैं, आपका जीवन निर्माण ही उनका अंतिम लक्ष्य है। मैं अधिक न कहते हुए
अपनी वाणी को यहीं समेटते हुए मैं यही कहूँगा कि गुरु की महत्ता जो तत्व है उसको धारण कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और अपने जीवन का निर्माण कीजिए। धन्यवाद।